हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा आगामी कुछ ही दिनों में डीपीआरओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिटर और 67th बीपीएससी की इंटरव्यू जो है आयोजित की जाएगी। अतः जो अभ्यर्थी इस इंटरव्यू देने के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे, उन लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए वे लोग किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो है कि डीपीआरओ की इंटरव्यू जो है कि कल ही से शुरू होने वाली, इसी वीक में होने वाली है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की इंटरव्यू होगी नेक्स्ट वीक, और उसके बाद जो है कि आपकी ऑडिटर की इंटरव्यू होगी, और सितंबर में 67th बीपीएससी की इंटरव्यू जो है प्रस्तावित है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे या इंटरव्यू के दौरान लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट में बता देता हूं। ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट ले लेंगे आप लोग। ये हो गया अकादमी डॉक्यूमेंट हो गया। मैट्रिक मार्कशीट ले लेंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी मिल सके। ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट से। फिर आप लोग इंटर के मार्कशीट ले लेंगे। इंटर की सर्टिफिकेट, फिर एक ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो एक फॉर्म आपको भेजी गई होगी। एक फॉर्म जो होगी उसको फिलअप कर देंगे, जिसमें आपकी सारी बेसिक जानकारी होगी, उसको फिलअप कर देंगे। 4 फोटो रख लेंगे। फिर से क्या करेंगे, 2 सेट जो है कि फोटो कॉपी रख लेंगे एकेडमी इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 2 सेट फोटो कॉपी। ठीक है, 2 सेट फोटो कॉपी रख लेंगे आप लोग। इतना डॉक्यूमेंट जो है कि एकेडमी से रिलेटेड है, इसको रख लेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, कास्ट सर्टिफिकेट में हम लोग देखते हैं जैसे जो लोग भी या तो ओबीसी के हैं, या ऐसे कर देते हैं BC1, BC2, EWS, SC, ST,
यानी किसी भी रिजर्व कैटेगरी के होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना देंगे, वो जब नोटिफिकेशन जब आई थी यानी विज्ञापन आई थी तो उस समय का देंगे, ठीक है, क्योंकि ये विज्ञापन में क्लियर लिखी गई थी कि आपको उसी समय का देना है कास्ट सर्टिफिकेट, नोटिफिकेशन के समय का। देना है, ठीक है। तो आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट देना है वो नोटिफिकेशन के समय का देना है। अब सवाल उठती है कि अगर कोई करेंट का अगर सर्टिफिकेट देता हो तो क्या होगी, उन लोग को इंटरव्यू देने से रोक दी जाएगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू देने से रोक दी जाएगी। लेकिन यदि आप करेंट का या हाल का अगर आप देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरनी होगी, ठीक है। इंटरव्यू देने से रोकी नहीं जाएगी, लेकिन आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरनी होगी, ठीक है। और इस पे जो है कि आपको बाद में निर्णय ले जाएगी कि आपको या तो अलाउ की जाती है या आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है, ठीक है। तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे और इसके आधार पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने से आपको रोकी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर अब आती है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें मैं, तो जिस विभाग का आपका इंटरव्यू होना है, चाहे डीपीआरओ का हो, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, ऑडिटर का हो, उस विभाग से संबंधित ये उस विभाग से संबंधित जो है फंक्शन क्या है या कार्य क्या है उस विभाग का, मंत्री कौन है, प्रधान सचिव कौन है, ये सब चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे। उसके अलावा जिस परीक्षा में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी रखेंगे। फिर ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है आपका उसकी जानकारी रखेंगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, फिर आप लोग क्या करेंगे, हॉबी के बारे में जानकारी रख लेंगे। आपका जैसे होम डिस्ट्रिक्ट या गृह जिला जो है, होम डिस्ट्रिक्ट की कोई फेमस चीज़ हो या स्थान हो या कोई वस्तु हो उसके बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है। कोई अगर ऐतिहासिक महत्व हो उसका या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो तो उसको भी जानकारी रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके 2-3 दिन पूर्व के राज्य का करंट अफेयर्स, राज्य देश
का करेंट अफेयर्स को तैयार कर लेंगे। साथ ही आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन के पेपर का फ्रंट पेज जरूर से देख के जाएंगे, और जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्र की महत्वपूर्ण न्यूज हो या बिहार की कोई महत्वपूर्ण न्यूज हो उसको भी आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जिस दिन भी आपकी इंटरव्यू होगी इतना चीज़ आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपकी मतलब जो है कि एक करेंट की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं पार्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ 67th बीपीएससी की जो इंटरव्यू होगी उसके लिए क्या करना है। तो 67th बीपीएससी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 67th बीपीएससी में इस बार काफ़ी ज़्यादा सीट है, लगभग 800 सीट है, और पहली बार मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट समाप्त करके जीएस की एग्ज़ाम ली गई थी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी मेंस में थोड़ी बहुत भी अच्छा करेंगे उन लोगों की इंटरव्यू कॉल आने की काफ़ी संभावना होगी। इसलिए जो अभ्यर्थी की थोड़ी बहुत भी परीक्षा सी गई है वो लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंस रखेगी। और जो लोग इंटरव्यू में अगर एज ले लेते हैं उन लोग की निश्चित रूप से ना केवल सिलेक्शन होगी बल्कि एक अच्छी भी रैंक आएगी। तो 67 बीपीएससी के लिए आप लोग क्या करेंगे, जिस पोस्ट का आप लोग फर्स्ट चॉइस देते हैं, जिस पोस्ट की फर्स्ट चॉइस प्रथम विकल्प देंगे, बाकी ये सब तो इन्फॉर्मेशन रखेंगे ही आप लोग इंटरव्यू में, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी रखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज किए कि आप लोगों ने वीडियो का प्रथम चॉइस दे दिया या डीएसपी का फर्स्ट चॉइस दे दिया, तो डीएसपी की क्या फंक्शन है, आप लोगों ने क्यों चॉइस दिया। कुछ सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि आपसे कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित हो गई हो तो आपको एज ए अगर डीएसपी वहाँ पे तैनाती हो तो आप किस प्रकार से स्टेप उठाएंगे। तो इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो वो सब आप एक तैयार कर लेंगे। उसके अलावा और भी दो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। एक चीज़ पूछी जा सकती है कि आपको ऐसे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हो, खास करके आपके पास कोई अगर प्रोफेशनल डिग्री हो, बीटेक हो या कुछ भी हो, तो आप जो है कि उस डिग्री का, उस नॉलेज का जो है कि आप जिस जो पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हैं उसमें किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछी जा सकती है। उसके अलावा जैसे सपोज किए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि 5 साल पहले अगर ग्रेजुएशन किए हो और वर्तमान समय में जनरली सब लोग से प्रश्न पूछ दी जाती है कि आपने 5 साल 6 साल पहले ग्रेजुएशन किया और अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप कभी जवाब ये ना दें कि मैं केवल तैयारी कर रहा हूँ, बल्कि साथ में आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में, तो ठीक है, और ऐसे भी आप जॉब ना कर रहे हो तो कम से कम इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये शो करें कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, या तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या छोटा मोटा प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूँ। मतलब इंटरव्यू बोर्ड नहीं चाहती है कि आप खाली बैठे रहें। इसलिए इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछी जाए कि आपने 6 साल 5 साल 4 साल पहले अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, जब इस प्रकार की प्रश्न पूछी जाए तो कभी आप ये जवाब ना दें कि मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, बल्कि आप किसी कोई छोटा मोटा जॉब ही क्यों ना कर रहे हो उसको ज़रूर से मेंशन करें और उस पर एक होमवर्क कर लें, जिससे आप लोग को इंटरव्यू में उससे रिलेटेड अगर सवाल पूछी जाए तो आप लोग उसकी जवाब दे सकें। ठीक है, तो इस तरह से मेरे द्वारा जो है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक आप लोग को बेसिक जानकारी दे दी गई है, और इस पॉइंट पे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में आप लोगों को काफ़ी बेहतर मार्क्स आएगी और एक अच्छा मार्क्स आप लोग प्राप्त करेंगे, जिससे ना केवल आपकी सिलेक्शन होगी बल्कि एक अच्छी रैंक भी आएगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।